अगली बुरी खबर, चीन पाकिस्तान दोनों का तनाव बढ़ाएगी। भारत ने अपने सबसे घातक हथियार को समंदर में तैनात करने की तैयारी की है। सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो कि नेवल युद्धाभ्यास है, विशाखापट्टनम में होने जा रहा है और 51 देश तैयार हैं इसके लिए। हिंदुस्तान के समंदर में इन दिनों वॉरशिप गरज रहे हैं। भारत 9 दिन की नेवल एक्सरसाइज मिलान एक्सरसाइज कर रहा है। 50 मुल्कों की नेवीज इसमें शामिल है, जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे देश मिलकर, वहां की नौसेना मिलकर किसी देश में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। भारतीय नौसेना को 200 ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम मिलेंगे। नौसेना के जंगी जहाजों पर इन मिसाइलों की तैनाती होगी। 800 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक हमले की क्षमता के साथ ये सबसे लंबी रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल है। से कुछ देर पहले की बात है, वो इंडियन 6 सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की ठुकाई की थी। हमारे हालात तो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं ना। तो आपने हमारे पॉलिटिशियंस वाली बात कर दी कि पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के हवाले, अल्लाह चला रहा है, ही चला रहा है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है, नाकामी थी और नाकामी रहेगी। हमारी अपनी कोई अप्रोच नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई प्लान नहीं है। 5वें नंबर की सुपर पावर है भारत। लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर्स और भी है। लेकिन वो कहते हैं शेर अकेला मुकाबला करता है। अकेला मुकाबला करना है तो करो भाई, इतने लोगों को साथ मिला के क्या कर लोगे आप। भारत 9 दिन की नेवल एक्सरसाइज मिलान एक्सरसाइज कर रहा है। 50 मुल्कों की नेवीज इसमें शामिल है, जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही बहुत अहम इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े ममालिकों की नेवीज इस एक्सरसाइज में शामिल है। रेड सी में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए और चाइना को काउंटर करते हुए भारत ने इस नेवल एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करवाया है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। कल से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है और ये 9 दिन तक लगातार चलने वाली है। इससे चाइना को बहुत ज़्यादा धचका लग रहा है। चाइना इसके ऑपोजिशन पर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या कभी पाकिस्तान चाइना को टारगेट कर पाएगा? क्या कभी पाकिस्तान चाइना को बीट करने के बारे में सोच पाएगा? जिस तरीके से भारत चाइना को मात दे रहा है, काउंटर कर रहा है, और 50 कंट्रीज की जो नेवीज इस वक्त भारत के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज में शामिल है, वो भारत की नेवी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही है। मतलब चाइना खुद एक अच्छी पावर बन चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह कर पाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी उनके मुताबिक नहीं, मतलब उनके पास हर चीज़ का अलग ही सोल्यूशन है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस नाकाम कोशिश में कामयाब हो सकेगा। नाकाम कोशिश में? हाँ, 5वें नंबर की सुपर पावर है भारत। लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर्स और भी है। लेकिन वो कहते हैं शेर अकेला मुकाबला करता है। अकेला मुकाबला करना है तो करो भाई, इतने लोगों को साथ मिला के क्या कर लोगे आप। वो भारत के साथ मिले हुए हैं। लेकिन चाइना ने खुद ही आगे किया है। उसने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, उसने किसी की हेल्प नहीं ली, हमारे सबके सामने ही है। चाइना इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में भी जा रहा है, क्या आपको पता है? और आज से 1-1.5 साल पहले अच्छी कुटाई हुई थी चाइनीज सोल्जर्स की। ऐसा मुंह लाल किया था ना, पूरी दुनिया में वो वीडियोस चली थी, इंडियन आर्मी ने किया था। बाकी मुझे ये नहीं लगता कि वो चाइना का मुकाबला कर सकेगा। इंडिया जो भी 50 कंट्रीज आपने बताया कि मिलके उनके साथ, में ऐसा क्या है ये तो बताएं। अब ये तो इंडिया वालों से पूछना, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको नीचा दिखाने के लिए, ये तो उनसे पूछना चाहिए। आपकी नज़र में चाइना क्या डेवलपमेंट है वहाँ पर, जो कोई कंट्री उसका मुकाबला ही नहीं कर पाती, जबकि भारत का तो सीधा टारगेट ही चाइना है? उनके मतलब हर लिहाज से देखा जाए तो वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। इवन तो देखा जाए यूएसए से भी उन्होंने काफ़ी, यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया था चाइना वालों ने काफ़ी लिहाजों से। मतलब वो कहते थे कि चाइना काफ़ी तरक्की एक पजीर ममालिक समझा जा रहा है, पाकिस्तान की भी हेल्प कर रहा है, बाकी कंट्रीज़ की भी कर रहा है, तो इसी लिहाज से शायद। बाकी मुझे भारत में डेवलपमेंट नहीं है? भारत में है लेकिन उतनी नहीं है ना जितनी चाइना में है। अगर भारत में होती तो भारत खुद को इतना डाउन थोड़ी समझता कि वो 50 कंट्रीज़ की ट्रेनिंग ले रहा है, दे रहा है, और एक सिर्फ कंट्रीज उनके साथ ज्वाइन की है। उनको 50 कंट्रीज की नेवीज ने उनको ज्वाइन किया है। हम छोटी बात नहीं है ये, बहुत अच्छी बात है अगर तो किया है। लेकिन मुझे मतलब जो मेरे रिव्यूज़ है, मुझे ये लगता है कि नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे उनका मुकाबला। इंशाल्लाह बोल दिया, क्या बात है। चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं है। इंडिया से नफरत क्यों है? बस पर्सनल इश्यूज हैं। पर्सनल इश्यूज में क्या है? वैसे तो चाइना भी मुसलमानों को वहाँ पर अच्छा सलूक नहीं करता है।
उन्होंने मतलब हमारे साथ कभी इंडियन से अच्छा सलूक नहीं किया, मुसलमानों के सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही वो टारगेट बनाते हैं, तो हम उन्हें कैसे सपोर्ट कर दें। मुसलमान हमसे ज़्यादा है वहाँ पर और हमसे ज़्यादा खुशहाल है। तो ये जो हम नॉन मुस्लिम्स की कंट्रीज में जाते हैं, वीज़ा लगवाकर 10-10 लाख 15-15 लाख लगा के वीज़ा लगाकर वहाँ पे जाते हैं, डॉलर कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, तो वो गोरे मुसलमान तो नहीं है जिनके साथ हम जाकर काम करते हैं, जिनसे हम पैसे कमाते हैं, जिनकी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ये फ़ोन मेरे हाथ में जो है, ये भी उन्हीं की जो है वो डिस्कवरी है। ये भी है कि ज़रूरत हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो जो 50 कंट्रीज इंडिया को बना रही है ना, गधे को बाप बना रही है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ। ये दौर आता है, और वक्त आने में और दौर आने में बहुत फ़र्क होता है। आप लोग का वक्त आया है, सेलिब्रेट कीजिए, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह। हमारा दौर आएगा, तो ये कब आएगा? बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने चाइना की दिवाली हुई थी ना उनकी कंट्री में, उनके चाइना से बड़ी अनबन थी, उन्होंने उनकी सारी इंपोर्ट जितनी भी वहाँ से होती थी उसको बैन करके अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगाई, और बहुत मुनाफा उनको, चाइना को बहुत बड़ा ठप्पा लगा था। तब अब बताएं, हम में इतनी पावर है? हमें इतनी पावर नहीं है, लेकिन बस मैं ये कहूँगी कि वो अगर अभी जिस तरह आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि 50 कंट्रीज उनके साथ उनसे ट्रेनिंग ले रही है कि हम लोगों ने किसी तरीके से चाइना को बीट करना है, तो मैं बस यही करूँगी कि मतलब मुश्किल है, काफ़ी उन्होंने भी मेहनत की है चाइना वालों ने। बात ये हिंदू और मुसलमान की नहीं होती, बात होती है तरक्की की। उन्होंने की है, मैंने मतलब लास्ट इंटरव्यू में बोला कि बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने की है, क्योंकि उनका जो हमारा नज़रिया था वो अलग था, उनका नज़रिया अलग था। उन्होंने अपने नज़रिए की बेस को जो लेके चले वो अभी तक आगे निकले हुए हैं। हम लोगों के नज़रिया बदल चुके हैं, हमें बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान से जिंदा भाग, हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बस यही सीन है। बाकी भारत हमसे बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा। उनकी करेंसी इवन हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। आप ये देखेंगे, अगर एक गाड़ी की कंपनी है, उसकी प्राइस रुपीज़ में, पाकिस्तान में अगर 8 लाख है तो भारत में 4 लाख है, तो कोई कंपैरिजन अब रहा ही नहीं है। कंपैरिजन अब हो ही नहीं सकता, वो बहुत आगे जा चुका है। उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया है, उनकी जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ बहुत ऊपर जा चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपैरिजन बनता है। चाइना को बीट करने के लिए नेवल एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, और 50 मुल्क की नेवीज शामिल हैं, एक्सरसाइज चल रही है, 9 दिन लंबी एक्सरसाइज है। आपको क्या लगता है कि वो चाइना को प्रॉपरली बीट कर पाएंगे? हाँ, मैं भी, क्योंकि इंडिया जो है वो भी एक सुपर पावर बनने की दौड़ में आ चुका है, और चाइना ऑलरेडी एक सुपर पावर है, तो हो सकता है कि हाँ इंडिया उसको बीट कर ले। लेकिन पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान की जब अपने अंदर के हालात नहीं ठीक हो रहे, जब उनके वो पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे तो वो कोई अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी पहले उनके पॉलिटिक्स के मामलात ठीक होंगे, बाद में जाके कोई अच्छा हुक्मरान हमें मिलेगा, कोई हालात ठीक होना शुरू होंगे, महंगाई से हम निकलेंगे, गुर्बत से हम निकलेंगे, तब जाके हम टेक्नोलॉजीज पे फोकस करेंगे। उससे पहले तो हमारा कोई नामो निशान नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि भारत में होने वाली नेवल एक्सरसाइज मिलान 2024 में भाग लेने के लिए विश्व भर से 51 बड़े बड़े देशों के नेवी ने यहाँ पे आकर के परफॉर्म किया, जिसका परफॉर्मेंस अभी चल ही रहा है। यह मिलान एक्सरसाइज 19 फरवरी से शुरू हुई और 27 फरवरी तक चलेगी, 9 दिनों तक, जिसमें भाग लेने के लिए बहुत बड़े बड़े देशों की नेवी आई है, जिसमें जापान, अमेरिका और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जिसे देख करके पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की भी हालत खराब हो गई है। एक तरफ जहाँ पे भारत की बढ़ती हुई डिफेंस पावर का दबदबा पूरी दुनिया देख रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस समय भारत का साथ चाहती है और भारत के साथ ही विकसित होना चाहती है। आपको बता दें, भारत की नेवल एक्सरसाइज का दबदबा इस समय पूरे हिंद महासागर में है, जिसे देख करके पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की भी मीडिया काफी ज्यादा रो रही है। एक तरफ जहाँ पे भारत इस समय नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम कर रहा है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में, जो कि हिंदुस्तान से सटा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का यह देख करके काफी ज्यादा बुरा हाल हुआ है। एक तरफ जहाँ पे भारत डिफेंस में नई नई एक्सरसाइज कर रहा है और नए नए डेवलपमेंट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दिवालिया पे दिवालिया होता चला जा रहा है और डिफेंस के चक्कर में इनके यहाँ भुखमरी तक की आ गई है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।